क्यों बोले? स्त्री गायत्री मंत्र का जप करे तो उसको विपरीत फल मिलेगा। कारण कि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता और यज्ञोपवीत केवल पुरुषों का होता है। दोस्तों, अब इन गुरु घंटालों से यदि कोई पूछे कि यज्ञोपवीत का अधिकार क्यों नहीं है, और इनसे पूछिए कि यदि आप मूर्ति में ही मानते हैं तो खुदाइयों में जो मूर्तियां मिल रही हैं उन पर जनेऊ कैसे है, और वो जनेऊ भी कुछ साधारण जनेऊ नहीं आज की तरह, वो भी धातु का, सोने का, चांदी का जनेऊ है, महिलाओं के कंधे पर उसी दिशा में है। तो इनसे जरा पूछिए जा करके कि महिलाओं को यदि अधिकार नहीं है यज्ञोपवीत का, तो ये कौन सी महिलाएं थी जिनके कंधे पर यज्ञोपवीत है और अधिकार नहीं है, तो क्यों नहीं है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपने देखा होगा कि आजकल कुछ तथाकथित पंडे पुजारी, कुछ तथाकथित धर्मगुरु या फिर कहें कि कथावाचक कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र जपने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये वही लोग हैं जो अभी तक कह रहे थे कि शूद्रों को भी अधिकार नहीं है, वेद पठन पाठन का भी उनको अधिकार नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये सारे के सारे दावे झूठे हैं, और ना केवल झूठे हैं बल्कि हमारे समाज को तोड़ने वाले हैं और महिलाओं का सरासरी अपमान करने वाले हैं। मित्रों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक आर्टिकल है प्रियांशु सेठ जी का, जिन्होंने आजकल जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, हालांकि भ्रांतियां तो बहुत लंबे समय से थी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, यह माध्यम नहीं था, इस वजह से ये सारे संदेश जो थे, जो हम देना चाहते थे, उनकी गति द्रुत नहीं थी। अब हम बताना चाहते हैं कि आज के युग में बहुत सारे हिंदू समाज में एक भ्रांति फैलाई गई है कि गायत्री मंत्र का जो जाप है वो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों के सर्वथा विरुद्ध है। प्राचीन काल में सभी स्त्रियां और पुरुष नित्य प्रति, जी हाँ, नित्य प्रति ही गायत्री की उपासना करते थे, किंतु आज ये नहीं होता है। आजकल के पौराणिक और जो बैरी गुरु हैं अपने धर्म के, वो अपने चेले और चेलियों को नए नए मंत्र देते हैं। कोई रामम रामाय नमः कहता है, कोई नमो नारायणः कहता है, और कोई तो अपना अपना नाम ही उनसे गवा देता है मंत्र बता करके। इन मंत्रों में एक बहुत ही प्रसिद्ध सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के संबंध में पहली बात तो यह है कि यह कोई मंत्र ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को किसी वेद में नहीं दिखा सकता है, और सबसे बड़ी बात कि मंत्र केवल और केवल वेद में है, उसके अलावा दर्शनों में सूत्र हैं, और उसके अन्य जितने भी किताबें बचती हैं वहां पर श्लोक बताए गए हैं। दूसरी बात यह है कि यह द्विजों के लिए नहीं है। यह बात पुराणों से भी सिद्ध होती है, क्योंकि पुराण भी स्वयं कहते हैं द्वादशाक्षरम मंत्रम स्त्री शूद्रेषु विधीयते, विष्णु धर्मो प्रथम खंड 155-28, अर्थात 12 अक्षर का मंत्र स्त्री और शूद्रों के लिए होता है। और यह क्या है? यह 12 अक्षर ही है। जब स्त्रियों को वेदाधिकार से वंचित कर दिया गया, तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि जो मंत्र हैं, इस प्रकार के मंत्र बना लिए गए। कोई भी पौराणिक अपने शिष्यों को गायत्री मंत्र का जप करना नहीं बताता है। कुछ पौराणिक गुरु गायत्री मंत्र बताते भी हैं तो कहते हैं कि स्त्रियों को इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, उनको इस मंत्र का जाप करने का अधिकार ही नहीं है। यह ऐसा अनर्थ है जिसका समाधान बहुत आवश्यक है। वेद भगवान से लेकर के पुराणों तक, स्मृतियों तक, सबने ही वेद में स्त्रियों का अधिकार माना है, वेदाध्ययन में स्त्रियों का अधिकार माना है। जब वेद मंत्रों की दृष्टा ऋषिकाएं भी हुई हैं, तब इनके वेद ना पढ़ने की जैसी बात कैसे उठाई जा सकती है। बहुत सारी ब्रह्मवादिनी देवियों का इतिहास में वर्णन आता है। महाभारत के शल्य पर्व में एक तपस्विनी का इतिहास आया है जो वेदाध्ययन करने वाली और योग सिद्धि को प्राप्त करने वाली थी। इनका नाम था सिद्धा। भरद्वाज की पुत्री श्रुतावली वेद की पूरी पंडिता थी। भक्त शांडिल्य की पुत्री श्रीमती निरंतर वेदाध्ययन में प्रवृत्त रहती थी। शिवा नामक ब्राह्मणी वेदों में पारंगत हुई थी। इसी प्रकार से भारती, मैत्रेयी, गार्गी, सुलभा, द्रौपदी, वयुना, धारिणी, वेदवती आदि कितनी ही देवियों का वर्णन आता है जो वेद पढ़ती थी। वेदवती को तो चारों वेद ही कंठाग्र हो चुके थे। यही नहीं, अपितु देवियों को ब्रह्मा की पदवी भी मिलती थी।
जब चारों वेद पढ़ने का अधिकार पहले से पहले देवियों को प्राप्त है, तो केवल और केवल एक गायत्री मंत्र जो कि वेदों में से ही है उसका अधिकार नहीं होगा। तो किस आधार से ये पंडे पुजारी और तथाकथित जो कथावाचक बने बैठे हैं, किस अधिकार से इस बात को कहते हैं? पुराणों ने भी स्त्रियों को अधिकार दिया है कि वो वेद मंत्र ग्रहण करें। श्लोक संख्या 4:13 भविष्य पुराण उत्तर पर्व, इसमें लिखा हुआ है, या स्त्री भर्त्रा वियुक्तापि त्वाचारे संयुता शुभा सा च मंत्रान प्रगृह्णातु सभर्त्रा स्वानुज्ञया। अर्थात उत्तम आचरण वाली विधवा स्त्री भी वेद मंत्रों को ग्रहण करे और सधवा यानी कि जो विवाहित स्त्री है अपने पति की अनुमति से मंत्रों को ग्रहण करे। वशिष्ठ स्मृति श्लोक संख्या 21:7 में लिखा है, यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आए तो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक साथ 108 बार गायत्री मंत्र जपना चाहिए और मन से उसका पश्चाताप भी करना चाहिए। भविष्य पुराण के श्लोक संख्या 122:9 में, अर्थात अवैदिक मंत्रों का जप करना निरर्थक है। अर्थात जिनको आप मंत्र बताते हैं कि गुरु ने फलाना मंत्र दे दिया, ढिमकाना मंत्र दे दिया, पहले तो आप ये जानिए कि मंत्र केवल और केवल वेदों में ही होता है और यहां पर स्वम बताया जा रहा है कि वृथा है, बेकार है, जाप्यम अवैदिकम, अवैदिक जितनी भी चीजें हैं उनका जप करना ही व्यर्थ है। अर्थात पुराण भी वेदों की ओर चलने का, वेदों की ओर लौटने का ही संकेत करती है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिनसे ये बात सिद्ध की जा सकती है कि जो मठधारी देवियों को गायत्री जप से रोकते हैं वे वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि सबसे मुंह मोड़ते हैं। इस पवित्र मंत्र की व्याख्या में कितने ही ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और अभी और भी कितने सारे लिखे जाने बाकी हैं, बहुत सारे लिखे भी जाएंगे, परंतु इस मंत्र की पूर्ण रूपेण व्याख्या फिर भी नहीं हो सकती है क्योंकि यह 4 वेदों का सार है। जिन साधकों ने इसका जप करना है वो बड़े बड़े ग्रंथों को सामने नहीं रख सकते और बिना भावार्थ के भी जप अधिक लाभ नहीं पहुंचाता। जप करने वाले को ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं भगवान के समक्ष बैठा हुआ हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, उस प्रियतम से मैं क्या निवेदन कर रहा हूँ और कौन सी मांग उसके सामने में रख रहा हूँ। गायत्री मंत्र कहता है कि मैं सन्मार्ग की ओर प्रेरित हूँ, अर्थात जो सन्मार्ग है, हे ईश्वर मुझे उस ओर बढ़ाओ। दोस्तों, सन्मार्ग से बड़ा वरदान कोई हो ही नहीं सकता है और यही गायत्री मंत्र में कहा गया है। तो गायत्री मंत्र को आत्मसमर्पण का मंत्र समझा जाता है। जिस प्रकार से एक युवती अच्छी तरीके से जानती है कि विवाह मंडप में पवित्र अग्नि के सामने बैठी हुई पूर्ण निश्चय के साथ अपने पति देव के आगे अपने आप को मैं समर्पित करती हूं। पति सोच कहता है कि मैं अपने आप को इस अग्नि के सामने बैठ करके इसको साक्षी मानते हुए अपनी पत्नी के समर्पित करता हूं। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र का जप करने वाले भी अपने प्रियतम से कहते हैं कि हे प्यारे, मैं तेरे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूं, तू ही वर्ण करने योग्य है, तू जो कि सारे जगत का उत्पन्न करने वाला है, सबको प्रकाश देने वाला है। प्राण प्यारे, दुखों को दूर करने और सुखों को देने वाले रक्षक और स्वामिन, अपनी बुद्धि को मैं तेरे अर्पण करता हूं, तू इसे प्रकाश की ओर लेकर चल। यह वह मंत्र है जो कि सबके लिए कल्याणकारी है। तो क्या स्त्री कल्याण की पात्र नहीं है? क्या स्त्री को मोक्ष का अधिकार नहीं है? क्या स्त्री के अंदर आत्मा नहीं है? इस प्रकार की जो भावनाएं थी, इस प्रकार की जो एक कॉन्सेप्ट जो बनाया हुआ था, वो सारा का सारा इब्राहिमिक रिलीजन में हमने देखा है। वहां पर स्त्रियों को केवल और केवल भोग की वस्तु समझा गया है, हमारे यहां पर नहीं। लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि यहां पर बैठे हुए जो पंडे पुजारी तथा कथित जो कथावाचक बने हुए हैं, उनके ऊपर सनातन का कम और अवैदिक ग्रंथों का, मनुष्यकृत ग्रंथों का, वेदों के बाद मनुष्यों द्वारा लिखी गई कथा कहानियों का, उनका ज्यादा असर है। इब्राहिमिक रिलीजन का
बहुत ज़्यादा असर है, इसी वजह से वो इस तरीके की बकवासें करते हैं। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी की अपार दया से स्त्रियों को भी वेदाधिकार प्राप्त है, अतः इन अवैदिक तथा कथित मंत्रों की तिलांजलि कर देनी चाहिए। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए गुरुकुल खोले, जहां वे महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां जो हैं वो वेदाध्ययन कर सकें, वो यज्ञोपवीत पहन सकें, वो पारंगत हो सकें और आचार्य तक बन सकें। गायत्री मंत्र हो, वैदिक ग्रंथ हो, दर्शन उपनिषद हो, इन सब का अध्ययन स्वाध्याय आर्य समाज के द्वारा महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से जितने भी गुरुकुल बनाए गए हैं, कन्या गुरुकुल, उन सब में यह स्वाध्याय कराया जाता है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वो इन पाखंडों को छोड़ें, इन पाखंडों का त्याग करें और सीधे अपने वेदों की ओर लौटें, सीधे कल्याणकारी मार्ग की ओर लौटें, क्योंकि आप किसी भी तरीके से, किसी भी अंश में पुरुषों से कम नहीं है, वरन कई अंशों में उनसे कई गुना अधिक ज्यादा ही हैं। इस तरीके के सभी पाखंडों के ऊपर नकेल कसने के लिए सत्य सनातन कृत संकल्पित है, आप सभी जानते हैं। इस प्रकार से जितने भी इस प्रकार के पाखंड होंगे, हम सब का खुलासा करेंगे और उन सब का आंसर भी अपने वेदों से ही देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। श्रद्धया श्रद्धयाग्निस्सं समग्नि श्रद्धयाग्निस्सम् अग्निस्सं समग्निरग्निस्समित्यदरिध्यते समग्निरग्निस्समित्यते समित्यदरिध्यते सं समित्यते श्रद्धया